हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज मोहसिन सैयद एंड वेलकम टू अवर उड़ान एकेडमी। तो चलिए देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। हम आज देखेंगे हमारा अगला यूनिट, अगला पॉइंट जो रहेगा लेसन नंबर 1 स्टैंडर्ड 8th एनसीईआरटी फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, विच वन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये हमारा आज का पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 6। हमने पार्ट 1 2 4 5 हमने यहाँ तक देखा, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। हम देखेंगे आज हमारा पार्ट 5 देखेंगे, 5वां भाग देखेंगे इस पहले टॉपिक का, स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, 2-4 मिनट में आप समझ जाओगे। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट। सर्वे मतलब क्या, निरीक्षण, सर्वे करना, सर्वेक्षण। आपको पता ही होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेडिकल स्टाफ के लोग आजकल हमारे घर आ रहे हैं ना, सर्वे की। कोई उम्र वाला आपके घर में है या नहीं, किसी को सर्दी खांसी बुखार है, दे कलेक्ट अवर इंफॉर्मेशन, अवर फैमिली डिटेल्स नो, तो उसको बोलेंगे एक सर्वेक्षण है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक सर्वेक्षण किस तरह से किया जाता है। सो हियर व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट सेज, सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट which time, the time of British government. Time of British government means what they says, the practice of survey also become common under the colonial administrative. प्रशासकीय व्यवस्था कौन सी, उपनिवेशिकवाद मतलब कॉलोनियल, जब ब्रिटिश थे या थे और जब राज करते थे, सो सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट। सो विच सर्वे, देखिए सर्वे के प्रकार क्या है और सर्वे क्या है। देखिए पहला टॉपिक समझ में आया, सर्वे मतलब क्या, सर्वेक्षण, निरीक्षण करना किसी भी क्षेत्र का। अब क्या करते थे जब ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने क्या बोला, they assume that British believe that the country had to be properly known before it could be effectively administrated और administration। किसी भी देश को अगर आपको वहाँ पे शासन चलाना है, उस देश में, क्लियर है, देखिए समझिए, किसी भी जो भी देश में आपको शासन चलाना है, वहाँ का आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हर चीज़ आपको सर्वे करनी है। फर्स्ट यू हैव टू सर्वे, आपको वहाँ पे क्या है, माहौल जानना है, वहाँ की परंपरा रीति रिवाज जानना है। तो उनका ये मानना था कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस देश पे शासन करने से पहले वहां का निरीक्षण करो, वहां पे सर्वे करो। अब कौन सा सर्वे, डिटेल सर्वे। विच सर्वे, देखिए, रेवेन्यू सर्वे वेयर कंडक्टेड इन विलेज। विलेज में क्या किया जाता था, रेवेन्यू टैक्सेस, शुल्क, रेवेन्यू सर्वे कंडक्टेड इन विलेज टू नो द टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फाउना एंड द लोकल हिस्ट्री एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर रीजन। अब यहाँ पे क्या किया जाता था, जो गांव में सर्वेक्षण किया जाता था, कौन से रेवेन्यू सर्वे किया जाता था। अब वो सर्वे क्यों किया जाता था गांव में, वहाँ की मिट्टी पता चले, वहाँ की टोपोग्राफी रीजन, जो मिट्टी की प्रकार है, क्वालिटी है, वो किस तरह की है, लोगों का इतिहास, वहाँ के लोगों का इतिहास पता चले, क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ पे कौन सी खेती महत्वपूर्ण खेती की जाती है वहाँ पे, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सर्वे किया जाने लगा। डिटेल सर्वे कहाँ पे, ये गांव में सर्वे किया जाने लगा। यहाँ की सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ की ज़मीन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में जानने का सर्वे करने लगी ब्रिटिशर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, सिंपल सा है। देन सेंसस ऑपरेशंस वेर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में क्या की जाने लगी, जनगणना की जाने लगी। अभी आप लोगों के लिए सवाल है, आपको पता होगा कि हमारे भारत में आज भी हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। ठीक है, अब ये कौन सी जनगणना होने वाली है हमारे भारत में, ये आप मुझे बताइए। कौन सी जनगणना नंबर कौन सा है ये, ठीक है, ये आप सर्च कर कर बताइए। जनगणना, अब जनगणना, सेंसस, जन मतलब लोग और गणना मतलब गिनती, लोगों की गिनती। ठीक है, इसको बोलेंगे जनगणना, सेंसस। ठीक है, अब ये सिर्फ जनगणना सिर्फ लोगों की थी क्या, नहीं, इसके अलावा भी थी। देखिए ब्रिटिशर्स ने ये तो शुरू किया, जनगणना, सेंसस शुरू किया। देन दिस प्रिपेयर्ड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। अब क्या करने लगे, लोगों की गिनती, लोगों की जो जनगणना चालू हो गई, इसमें क्या करने लगे, लोगों की जाति, धर्म, उनका व्यवसाय, है ना, कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस, ये सारी चीज़ों की जानकारी रखने लगे कि इनका धर्म कौन सा है, इनकी जाति कौन सी है, और ये किस रीजन में ज़्यादा लोग हैं, और ये मतलब क्या, इनका व्यवसाय क्या है, ये सारा डिटेल सर्वे कलेक्शन करने लगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, यहाँ तक। अब सर्वे सिर्फ यही था क्या, और भी करने लगे। मेनी अदर सर्वेज वेर देयर, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड मेनी अदर सर्वेज आल्सो। कौन कौन, एक तो इंसानों का सर्वे करने लगे, निरीक्षण, कौन से लोग कहाँ कितने रहते हैं, लोगों की जनगणना, गिनती। अब उसके अलावा बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, मतलब वनस्पति सर्वे चालू किया इन्होंने, जानवरों की, जीव जंतु, पेड़ पौधों की सर्वे चालू की कि कौन से प्रकार के पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार के जानवर है, यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ का जंगल किस प्रकार का है,
बॉटनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल सर्वे, उत्खनन विभाग, पुरातत्वीय विभाग, पुरानी चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं ना, पुरातत्वीय विभाग। तो ये सारे, और मानव शास्त्रीय और मानव वैज्ञानिक सर्वे भी, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे भी इन्होंने शुरू किया। तो आज ये क्या टॉपिक हमको बता रहा है, देखिएगा फिर से एक बार कि सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए, मतलब कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश ही है ना, ब्रिटिश केम इन इंडिया, एस्टैब्लिश कंक्योर्ड लोकल नवाब एंड राजा, एस्टैब्लिश देयर रूल, स्टार्टिंग से हमने सीखा। अब जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने सर्वे स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सर्वेज, कौन कौन सा सर्वेज किया, उन्होंने क्या बोला ब्रिटिशर्स ने, अगर हमको किसी भी देश पे शासन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमको उस देश के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। अब जानकारी कैसे हासिल करनी पड़ेगी, जानकारी ऐसे हासिल करनी पड़ेगी, कैसे, ये जो स्टाइल है, कौन सा सर्वे का स्टाइल है, उस देश के बारे में, उस टोपोग्राफिक रीजन, सॉइल के बारे में, उस ऑक्यूपेशन के बारे में, खेती के बारे में, क्रॉपिंग के बारे में, और सेंसस, इन सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया बेटा, सर्वे किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ये उनकी पॉलिसी थी। आई होप सो सभी को आज का हमारा ये लेसन समझ में आया होगा। बड़ा प्यारा सा स्वीट और सिंपल लेसन बनाने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले पॉइंट की, लास्ट पॉइंट रहेगा इस लेसन का, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।